विजेंद्र फिजिकल एजुकेटर चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। सुरक्षा शिक्षा किसे कहते हैं? वह शिक्षा जो हमें दुर्घटनाओं से बचाती है उसे सुरक्षा शिक्षा कहते हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है, जो शिक्षा हमें दुर्घटनाओं से बचाती है उसे क्या कहते हैं? जो शिक्षा हमें दुर्घटनाओं से बचाती है उसे सुरक्षा शिक्षा कहते हैं। आज के मशीनी युग में किस प्रकार की शिक्षा की अधिक आवश्यकता है? आज के मशीनी युग में सुरक्षा शिक्षा की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यातायात के साधन बढ़ गए हैं। सामान्यतः सड़कों पर बच्चों के साथ दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि बच्चे सड़कों पर चलने संबंधी यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए बच्चों के साथ दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। चौक पार करते समय किस बात की ओर ध्यान देना चाहिए? चौक पार करते समय ट्रैफिक पुलिसकर्मी के इशारे की ओर विशेष ध्यान बच्चों को देना चाहिए। रसोई घर में दुर्घटना के कोई दो कारण बताएं। नंबर 1, फर्श का चिकना होना व जल्दी आग पकड़ने वाले वस्त्र पहनने से रसोई घर में दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। जब भी हम रसोई घर में कार्य करें तो हमेशा सूती वस्त्रों का प्रयोग करें जो जल्दी से आग न पकड़ें, और रसोई घर का और बाथरूम का जो फर्श है वो ज़्यादा चिकना नहीं होना चाहिए। प्राथमिक सहायता किसे कहते हैं, या प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, या प्राथमिक उपचार क्या होता है? इन सभी का उत्तर एक ही है, घायल या मरीज को तुरंत दी जाने वाली सहायता प्राथमिक सहायता कहलाती है। रसोई घर या स्नान घर का फर्श किस प्रकार का होना चाहिए? रसोई घर और स्नान घर का फर्श चिकनाहट रहित तथा समतल होना चाहिए। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी अच्छी तरह से याद करें। प्राथमिक सहायता में ABC का पूरा नाम लिखें। एयरवेज, ब्रीदिंग, कंप्रेशन, इनकी स्पेलिंग भी अच्छी तरह से याद कर लें, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। घाव कितने प्रकार के होते हैं? घाव 4 प्रकार के होते हैं। कट जाने का घाव, फटा हुआ घाव, छिपा हुआ घाव और कुचला हुआ घाव। प्राथमिक चिकित्सा की प्रमुख विशेषता या गुण क्या है? घायल की जान बचाना प्राथमिक चिकित्सा की प्रमुख विशेषता है। जेब्रा क्रॉसिंग की लाइनें कैसी होती हैं? जेब्रा क्रॉसिंग की लाइनें काली और सफ़ेद होती हैं। हमें सड़क पार करते समय किसका प्रयोग करना चाहिए? हमें सड़क पार करते समय अगर जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है तो जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरह से याद करें। NCC का क्या अर्थ है, यह पूछा जा सकता है आपसे। NCC का पूरा नाम लिखें, नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्पेलिंग भी अच्छी तरह से याद कर लें। घर पर दुर्घटनाओं से बचाव हेतु 2 उपाय बताएं। घर में प्रकाश का उचित प्रबंध होना चाहिए और घर में बिजली की नंगी तारें न हो कहीं पर भी। सीढ़ियों पर चढ़ते समय किन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए? सीढ़ियां एक एक करके चढ़ना चाहिए। कभी भी सीढ़ियों पर दौड़ कर न चढ़ें, अन्यथा बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। किस प्रकार की मौच में दर्द असहनीय हो जाता है? पूर्ण मौच में दर्द असहनीय हो जाता है। रगड़ किस अंग की चोट है? रगड़ त्वचा की चोट है। कंट्यूशन किस अंग की चोट है? कंट्यूशन मांसपेशियों की चोट है। कंट्यूशन का अर्थ होता है नील पड़ना, हमारी आम भाषा में कंट्यूशन का अर्थ है नील पड़ना। खिंचाव कितने प्रकार की होती है? खिंचाव मांसपेशियों की चोट है, यह 2 प्रकार की होती है। किसी जोड़ के संधि स्थल लिगामेंट्स के फट जाने या खिंच जाने को क्या कहते हैं? किसी जोड़ के संधि स्थल के फट जाने या खिंच जाने को मोच कहते हैं। या आपसे पूछा जा सकता है, मोच किसे कहते हैं या मोच क्या होती है? किसी जोड़ के संधि स्थल के फट जाने या खिंच जाने को मोच कहते हैं। साधारण अथवा बंद फ्रैक्चर क्या होता है? जब हड्डी टूट जाए परंतु घाव दिखाई ना दे तो वह बंद फ्रैक्चर होता है। किस प्रकार की टूट अधिक खतरनाक होती है? जटिल टूट अधिक खतरनाक होती है। मुक्केबाजी में प्राय एक ऐसी चोट लगती है, मुक्केबाजी में प्राय कंट्यूशन या भीतरी घाव जिसे नील पड़ना कहते हैं। बॉक्सिंग के अंदर, मुक्केबाजी के अंदर नील पड़ जाते हैं सारे शरीर पर, जहाँ पे भी मुक्का लगता है वहीं पे निशान हो जाता है, तो उसे हम आम भाषा में नील पड़ना कहते हैं। लेकिन आपको पेपर में कंट्यूशन लिखना है या भीतरी घाव लिखें। कच्ची अस्थि भंग प्राय किसको होता है? कच्ची अस्थि भंग प्राय बच्चों को होता है।
ओस्टियोपोरोसिस के कारण किस प्रकार की चोट लग सकती है? ओस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर हो सकता है। मूर्छित रोगी या घायल व्यक्ति को होश में लाने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? मूर्छित व्यक्ति, बेहोश व्यक्ति या घायल व्यक्ति को होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वास दी जाती है। चोट के तुरंत बाद खिलाड़ी को कौन सा टीका लगवाना चाहिए? जो अच्छे खिलाड़ी हैं वे भी इस बात का ध्यान रखें, जब भी हमें कोई चोट लग जाए तो एंटी टेटनस का टीका अवश्य लगवा लें। खेल चोटों का कोई एक कारण लिखें। खेल चोटों का एक मुख्य कारण शरीर को बिना गरमाए अभ्यास या प्रतियोगिता में भाग लेना है। जब खिलाड़ी अपने शरीर को बिना गरमाए खेलना शुरू कर देता है या तेज गति से भागना शुरू कर देता है तो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और कई बार इतना खिंचाव आ जाता है कि डॉक्टर की भी समझ में नहीं आता, जो कि 4-5 दिन तक दर्द करता है। दर्द भी असहनीय होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता और कई बार तो नड़े भी हो जाते हैं। तो यह एक खतरनाक बीमारी है। इसलिए जो असली खिलाड़ी होते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, वे हमेशा पहले शरीर को वार्म अप करते हैं, उसके बाद ही खेलना शुरू करते हैं। मोच किस अंग की चोट है? मोच लिगामेंट्स की चोट है। पागल कुत्ते के काटने पर घाव को सर्वप्रथम किससे धोना चाहिए? पागल कुत्ते के काटते ही तुरंत साफ पानी से या डिटॉल से घाव को धो लें और तुरंत डॉक्टर के पास जाकर पट्टी करवा लें और इंजेक्शन अवश्य लगवा लें। मोच किसे कहते हैं या मोच क्या है? किसी जोड़ के संधि स्थल के फट जाने को मोच कहते हैं। खिलाड़ी को प्रशिक्षण का अर्थ ट्रेनिंग व प्रतियोगिता से पूर्व या खेलने से पहले शरीर को क्या करना चाहिए? मैंने भी आपको बताया था, प्रतियोगिता से पहले या कोई ट्रेनिंग लेने से पहले शरीर को भली भांति गरमा लेना चाहिए, वार्म अप अवश्य कर लेना चाहिए, अन्यथा हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है और हमें दर्द हो सकता है। दर्द भी असहनीय होता है। इसलिए जो असली खिलाड़ी होते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, वे हमेशा अपने शरीर को पहले वार्म अप करते हैं, उसके बाद ही किसी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके सिलेबस के सभी वीडियो उपलब्ध हैं। हमारा चैनल ही एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर हर प्रश्न को आसानी से समझाने का प्रयास किया गया है। यह चैनल आपकी 12वीं क्लास तक मदद करेगा। तो चलो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।